इंडिया में एक लड़के का जन्म हुआ मिडिल क्लास फैमिली में। उसके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। मिडिल क्लास होने के कारण उसके पापा चाहते थे कि उनका लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट जॉब करे ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और खुश रहे। उसके पापा के पास उनके बेटे की खुशी का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अच्छे से पढ़े और फिर नौकरी करे, और वो अपने बेटे को वहां तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उनके बेटे को इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, मगर उसे पता था कि लाइफ में अगर खुश रहना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। फिर क्या था, उस लड़के ने ना ही दिन देखा और ना ही रात, वो लग गया पढ़ाई करने। सुबह 4 बजे उठकर ठंड में कंबल ओढ़कर रट्टा मारना, फिर स्कूल जाना, घर आकर ट्यूशन का काम करना, फिर ट्यूशन जाना और ट्यूशन से घर आकर दोबारा से पढ़ाई करना। हालांकि उस लड़के का इन सब में मन नहीं लगता था, मगर वो खुद से सिर्फ यही बोलता था कि बस थोड़े दिन और मेहनत करनी है। किसी तरह से उस लड़के ने बोर्ड्स पास किए और फिर उसका एडमिशन हुआ कॉलेज में। उसने वहां थोड़ा बहुत एंजॉय किया और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई और मेहनत को कंटिन्यू रखा, क्योंकि जॉब लेनी थी, सेटल होना था और खुश रहना था। फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़का प्लेसमेंट्स के लिए बैठता है, मगर उसका प्लेसमेंट नहीं होता है। कंपनीज बहुत सी आई, मगर उस लड़के को एक भी जॉब नहीं मिल पाई। कहने को उस लड़के के मार्क्स अच्छे थे, वो क्लास के टॉपरों में से एक था, मगर उसका लोगों के सामने कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी दोस्तों की हेल्प से जॉब लग गई। फिर उसे कुछ टाइम जॉब करने के बाद एक बहुत बड़ा स्कैम समझ आया, और वो स्कैम ये है कि बचपन में बताई गई बातें कि पढ़ाई करके जॉब लगने पर लाइफ सॉर्ट हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, ये सच है, ये झूठ? हम में से बहुत सारे लोगों की कहानी है ये, मगर आखिर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? देखो, बात बहुत सिंपल है कि हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में सक्सेसफुल बनने का मतलब यही था कि आपकी एक जॉब हो जिससे घर के खर्चे चल सके, बस। और यही बातें हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ जिससे हमारी एक अच्छी जॉब हो, मगर जब हम जॉब करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि ये एक स्कैम है। और ये मैं स्कैम इस वजह से बोल रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन कुछ और थी और आज की जनरेशन कुछ और है। उस टाइम सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन कुछ और थी और आज सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन कुछ और है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारा भला नहीं चाहते हैं, वो हमारा भला ही चाहते हैं, मगर उस जनरेशन में और आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा अंतर है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को इंस्टाग्राम के ये इन्फ्लुएंसर्स तो पता ही होंगे, डॉली चाय वाला, बड़ा पाव गर्ल, रणवीर अलाहाबादिया, राज शवानी और भी बहुत सारे। आपको पता है, इन सभी इन्फ्लुएंसर्स ने एक बहुत बड़ी चीज का फायदा उठाया है, और वो चीज है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी काम को या बिजनेस को इस तरीके से करना कि हम कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब इंडिया के केस में ये है कि हमारी ज्यादा पॉपुलेशन छोटे शहरों में रहती है और इन शहरों में इंटरनेट और मोबाइल का यूजेस बढ़ता जा रहा है, और वहाँ के लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे ऐप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इन इन्फ्लुएंसर्स की रीच ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। इमेजिन करो कि एक ईयरबड्स की कंपनी है और वो अपने ईयरबड्स को इन शहरों के लोगों को बेचना चाहती है, तो वो क्या करेगी? वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट या पार्टनरशिप करेगी कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, जिसके बदले में ये कंपनी उन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देगी। तो ये जो लोग 9 to 5 जॉब करके महीने में जितना पैसा कमाते हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स एक एक डील से उतना पैसा कमा लेते हैं, जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। ये इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा स्किलफुल होते हैं। बट पता है आपको, हम इन सभी से क्या सीख सकते हैं? हम इन सभी से ये सीख सकते हैं कि ये दुनिया और भी ज्यादा कनेक्टेड होने वाली है। हो सकता है फ्यूचर में हम एक दूसरे से होलोग्राम के थ्रू कांटेक्ट करें, और अगर अभी भी हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पास होंगे, देन हमें नौकरी मिलेगी, तो मेरे से और आपसे बड़ा कोई गधा नहीं है। आज किसी को भी कुछ भी सीखने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। यूट्यूब पर और इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है। अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर आपको चाहिए सिर्फ एक मोबाइल फोन या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ी सी स्मार्टनेस। अब ये सारी बातें सुनने में बहुत सिंपल लगती है, मगर आज के टाइम पर अगर किसी को सस्टेन करना है लॉन्ग रन के लिए, किसी को खुश रहना है या किसी को अच्छे पैसे कमाने हैं, तो उन सभी को इन 4 बातों का ध्यान रखना ही होगा। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, चाहे इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, मगर हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम अपने 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हमें इन 24 घंटों का सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है इस पूरे वर्ल्ड में।
क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर के पास भी सेम 24 घंटे ही होते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारी 10 साल पहले भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम था और आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये काम को कल करूंगा और कल करते करते पूरा टाइम निकल जाता है, मगर वो काम कभी नहीं हो पाता। तुम्हें पता है सक्सेसफुल पीपल और नॉन सक्सेसफुल पीपल में क्या फर्क होता है? उनमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सक्सेसफुल पीपल जहां है, जैसा है, जिस भी कंडीशन में, वो एक्शन लेता है। वो नहीं वेट करता परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मोमेंट का या किसी भी रिसोर्सेज का। वो जैसा है, जहां पर भी है, वो अपने काम को करता है। वो पहला स्टेप जरूर लेता है, वो नहीं वेट करता किसी भी चीज का। और यही एक क्वालिटी ऐसी है कि जो सक्सेसफुल पीपल को बहुत ज्यादा आगे ले जाती है। और नॉन सक्सेसफुल पीपल बस वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, रिसोर्सेज का, कि मेरे पास जब ये चीज आ जाएगी मैं तब अपना काम स्टार्ट करूंगा। और वहीं सक्सेसफुल पीपल अपने काम को स्टार्ट करते हैं, बाद में वो सारी चीजें आती जाती हैं उनके पास में। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें उसे एक्सपेरिमेंट समझना है। हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में स्कूल में क्या पढ़ाया गया था? हमें ये पढ़ाया गया था कि एक्सपेरिमेंट या तो हमें फीडबैक देता है या फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। बस यही हमें लाइफ में करना है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो। अगर वो वर्क करता है तो अच्छा है, वरना उससे कोई फीडबैक लो और दोबारा उसे ट्राई करो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आपको आज के टाइम पर अमीर बनना है या फिर अच्छे पैसे कमाने हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए जब भी आप कोई एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर लो, वहां से अच्छे पैसे कमाने लगो, तो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जरूर सोचना। और हाँ, नौकरी करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, मगर सिर्फ वही करना जरूरी भी नहीं है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताओ।